सभी को नमस्ते और मेरा तरफ से और हमारा जितना भी अभी अरुण भूमि में दर्शक देख रहे हैं सभी को मैं दिल से नमस्ते देता हूं। और मेरा राइट साइड में है मेरा आप लोग हमेशा सुनता ही होगा ओलेग मुखर्जी का जो लेट हो गया है, जो उसके माँ है, ये बहुत बेचारी है। उसके बाद हमारा और लेफ्ट साइड में है हमारा अम्मा, सब जानते हैं इसको लेजेंडरी आंटी बोल के, और ये अरुणाचल का एक जाना माना है और पहचाना आप सब जानता ही है। तो आज दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ और हमारा अरुणाचल में अभी समय में कानून जो और पुलिस प्रशासन और कानून क्या कर रहा है और उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। और स्पेशली जो हमारा ओलेग मुखर्जी के उसके बारे में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। हमने सब देखा है सोशल मीडिया, चाहे न्यूज़, अरुण भूमि चैनल में आप सब ने देखा होगा और न्यूज़ में भी हम सब ने देखा है कि बहुत दिन से ट्रेंड चल रहा था कि एक छोटा सा एक लड़का को रिहैब सेंटर में बेमतलब में और बेकार में कुछ औरत लोगों ने उन सभी को पकड़ के एक लड़का को पकड़ के रिहैब सेंटर में मारा जाता है या उसका मर जाता है। उसका माँ है, ये माँ लाचार है, बेचारी है, इसका ना कोई पति अभी है, ना इसका कोई और दूसरा बेटा है, ना कोई दूसरा बेटी है। हम सब ने उस हिस्ट्री को सुना है, लेकिन भी उन माँ को दुख को देखते हुए लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन ने अब तक कदम उठाया नहीं है। कदम उठाया है लेकिन कुछ लोग को जो रिहैब सेंटर में लोग को पकड़ा है, लेकिन जो मेन जिन्होंने उन लड़का को वहाँ से उठाया उसको नहीं पकड़ा है। उसका विशेष में आप हम लोग से बात करना है। तो मैं सबसे पहले एक कहानी के साथ में आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि एक माँ होता है, सबका माँ, और हर कोई अपना माँ जो अपने बच्चा को प्यार करता है, चाहे बेटा अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, लूड़ा हो, गूंगा हो, चाहे ड्रग्स मारो या चाहे जैसे भी हो, पागल हो, अपना माँ जो हर कोई अपना बेटा को प्यार करता है। उन्हीं बेटा को कोई ड्रग्स का झूठा केस में पकड़ के रिहैब सेंटर में ले जाता है और वो बच्चा को मार देता है। रिहैब सेंटर में 1-2 महीने के बाद मार देता है। मारने के बाद बच्चा को लावारिस लाश को मेडिकल में पड़ा होता है। उसके बाद माँ उठा के ले जाता है या अम्मा जो उठा के ले जाता है। अब एक बार सोचिए, अपना ना कोई पट्टी है, ना कोई भाई भैया है, ना कोई और दूसरा बेटा है, ना कोई दूसरा बेटी है। वो बच्चा को ले जाके कब्र को जेसीबी से कूद रहा होगा, जेसीबी से कूद रहा है, और उस लाश को माँ जो दफना रहा है, अकेला मिट्टी बना रहा है, उन माँ का दिल में कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसा तकलीफ हो रहा होगा, हर कोई जानना चाहिए उसको। कोई लोग फेसबुक में लिखता है, ट्रोल करता है, वो तो ठीक नहीं है लड़का जो, लेकिन बच्चा भले और ठीक नहीं हो, लेकिन माँ का दिल में कैसा बीत रहा होगा वो हम सब जो माँ है, जो अपना बच्चा को प्यार करता है, वो समझ रहा होगा। चाहे कोई भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी, हम हर कोई अपना बच्चा को प्यार करता है। हम देखते हैं एक मुर्गी भी जब बच्चा को कोई हाथ पकड़ने के लिए करता है, वो जबरदस्ती इंसान को लड़ने के लिए आता है, चाहे कुत्ता, बंदर, बिल्ली, सबको लड़ने के लिए आता है। जब जानवर के पास इतना दिमाग है, लेकिन हम इंसान हैं, एक अपना बच्चा को अकेला मिट्टी में जब दफना रहा होगा तो दुख कितना होता होगा। आप सारा अरुणाचल से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये केस शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। अब सभी से मैं अपील करता हूँ, ये अरुण भूमि चैनल के द्वारा से, आज हम देख रहे हैं हमारा अरुणाचल में अमीर लोग के लिए कानून नहीं है, हम सब गरीब आदमी के लिए कानून बनाता है। और जेल भी इतना ही खुला हुआ है, जेल भी सिर्फ खुला हुआ है हमारे गरीब आदमी के लिए। अमीर आदमी के लिए जेल क्यों नहीं है? और हम सुनने में आ रहा है, आप सब सुनिए, सुनने में आ रहा है जो लड़का को लेके पकड़ के ले गया उसका पास एविडेंस भी नहीं है, और लड़का ड्रग्स मारता है बोल के सबूत भी नहीं है। अगर सबूत है तो कहां है ड्रग्स, कहां है गांजा, कहां है हीरोइन, कहां है? लाकर तो दिखाओ, पुलिस भी बता के देखो, कुछ सबूत नहीं है। अभी वैसे ही वो लड़का आदमी लोग सबूत ढूंढ रहा है कि इस लड़का को कैसा पकड़ना है। सोशल मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा है कि हम लोग भी देख रहा था, ट्रेंड चल रहा था कि कुछ लोग वहां में जाके लड़का ड्रग्स पीता है ना, क्या करता है, 2 महीना, 4, 5, 6 महीने, 2 साल का पहले को निकल के ये बोलता है कि हमें ये लड़का जो ड्रग्स पीता है, 3-4 साल का को निकल के, ये एविडेंस नहीं है। अब एविडेंस ऐसा निकलना चाहिए कि कल परसों जब ये रिहैब सेंटर में ले जा रहा था तब समय में ये आदमी जो, या तो उसे 1 दिन पहले
एक दिन पहले जब रिहैब सेंटर में ले जा रहा था उस समय में ये आदमी ड्रग्स पिया था ना, ड्रग्स खाया था ना, ड्रग्स मारता, अब निकलना चाहिए। उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन अभी एविडेंस ढूंढ रहा है। मैं सारे अरुणाचल जनता से मैं अपील करता हूं, ये जो इंसाफ मिला है इसको मिलना चाहिए इंसाफ। आप एक बार सोच के देखिए, बहुत सारे सोशल मीडिया में हमको भी पर्सनली टेक्स्ट किया है, वो एक नॉन ट्राइबल है, वो एक मुकुरजी हारंग है, न्यपक है, आप उसका शोल्डर सर प्लीज साथ मार दीजिए। हम न्यपक है बोल के हम साथ छोड़ना वो भी गलत है। वो इंसान है, उसका माँ है, माँ हम लोग को अरुणाचल है, और माँ हम लोग अरुणाचल है तो शायद वो हम लोग का बंजा ही होता होगा। और अपना बंजा को रक्षा करने के लिए हम लोग चाहे नॉन ट्राइबल, चाहे पाकिस्तान में शादी हो, चाहे चाइना में शादी हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, जब कोई दीदी या कोई अरुणाचली का माँ जो हमको पुकारा है कि मदद चाहिए तो हम मदद देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ने बोला है कि ये नॉन ट्राइबल है, मकुरजी नॉन ट्राइबल छोड़ दो, लेकिन छोड़ने का बात नहीं है। अगर हम छोड़ देता, अभी क्यों नहीं छोड़ रहा बोल, हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा। मैंने सुबह एसपी से फोन से बात किया था, एसपी से। एसपी बोला जो रिहैब सेंटर का 22 आदमी को हम लोग पकड़ के रखा है वो आदमी लोग मारा है। चलिए मरा भी है तो वो लेके कौन आया है, लेके कौन आया है? अगर आप लेके आए हैं तो उसका प्रूफ क्या है? वो वासे टीम को, जहां वासे टीम है जो वहां का वोमेन लो है, वहां में आप जो लेके गया है वो बच्चा, जो वो लड़का को रिहैब सेंटर में लेके गया, उसका परमिशन किसने दिया है? ये भी सवाल बनता है। क्या वो पुलिस है, कोई या मजिस्ट्रेट है, वो औरत लो, या औरत को परमिशन किसने दिया? ये है। यहां में क्लियरली लिखा है, अमा ने ये 20 जुलाई को एफआईआर दिया था ड्रग केस में यमित डोलम डारंग एंड अनदर वासे वोमेन इंक्लूडिंग एंड 3 कातंग तासुम एंड 3 नोंग मेजी एंड किप्स इन हिम इन टिप्स। माने इसका बच्चा और ये माँ जो जितना भी वासे टीम का औरत को सबको मिल के माँ जो एक एफआईआर दिया था, लेकिन पकड़ा एक ही आदमी को, वो भी अभी बेल में है। तो आधा लोग कहां है कि एक ही आदमी से यूनियन बनता है क्या? वही प्रेसिडेंट, वही सेक्रेटरी। एक औरत तो एक लड़का को पकड़ के ले जाने नहीं सकता था। तो पुलिस प्रशासन से हम ये सवाल कर रहा है, जबकि ये अनदर लिखे तो सब वासे टीम का जितना भी वोमेन को आधा को अरेस्ट क्यों नहीं किए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। मैं पुलिस प्रशासन से सुबह में मैंने एसपी साहब को बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ये ड्रामेबाजी, ये अमीर को अलग से कानून बना के गरीब आदमी को अलग से कानून बनाना छोड़ दीजिए। हमारे अरुणाचल में ये बहुत मैंने देख लिया, किसी गरीब आदमी के लिए अलग कानून होता है, अमीर आदमी के लिए अलग कानून है। मैंने बहुत देख लिया। मैं कड़े शब्दों से ये मैं एसपी साहब को, पुलिस प्रशासन को निंदा करता हूं, और मैं कड़े शब्दों से मैं चैलेंज करता हूं और मैं वार्निंग देता हूं, 10 दिन तक अगर ये औरत लोग को अरेस्ट करने वाला को अगर नहीं दिखाया, ये हम सब जाके एक मेगा रैली करेगा। रैली करके वही दिन में हमसे एसपी को क्वेश्चन करेगा, और वही दिन में अगर नहीं होता है, वो लोग को अरेस्ट नहीं करता है, हम सब वहां में डरना, एसपी ऑफिस सामने में डरना बैठेगा। और डरना से भी अगर आप नहीं मानता है, सब यहाँ हमारे आंटी है, हमारा अम्मा है और मुकुट जी का अम्मा है, हम सब हंगर स्ट्राइक करेगा। आप अगर किसी का और जान देखने मन है, किसी का जान जाने देखने मन है, हम लोग जब तक बुकाए बैठेगा, हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा। जितना तो ये वासे टीम को औरत को जो इंक्लूडिंग है, जो यहाँ में टच है, उन सभी को अरेस्ट करना है। मैं पुलिस प्रशासन से, कल आपने कहा था कि आपने 22 आदमी रिहैब सेंटर से अरेस्ट किया, जिसने मर्डर किया, लेके आने वाला ये भी बहुत बड़ा बनता है जो लेके आया है। आपका पास सबूत नहीं है। और मैंने आज एक क्वेश्चन पूछा था एसपी साहब से, अगर आप ये लोग को अगर आप अरेस्ट किया है, अब उसका केस का आप कौन से सेक्शन में डाला है, आप सेक्शन हमको बताइए, आपका केस कैसा बनाया है? उससे बोलता है ये तो प्राइवेट है, ये गलत है, इसको हम नहीं बता सकता है, एसपी ने बोला है। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो आप वहां में कैसे? नियम बनता है, कानून में नियम बनता है, जो आदमी कल विक्टिम है उसका फैमिली को आपका एफआईआर को दिखाना पड़ता है कि आप इस एफआईआर से सेटिस्फाई है कि नहीं है। आप इस
FIR और इस आप जो ये सेक्शन डाला है या कोई भी सेक्शन डाला है, अब उसे सेटिस्फाई नहीं है, आप बताना पड़ता है। लेकिन आपके SP साहब ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इधर उधर घुमा के कर रहा था। और मैं वहाँ में कुछ हमारा लेडी है, आप सब ने देखा होगा, यंकी मैडम, और उसका साथ में एक कुछ था, उन सभी को ट्रोल किया जा रहा है फेसबुक में। अब ये है वैसा है, फेसबुक में ट्रोल किया जाता है, सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है। हम लोग बहुत दिन से देख रहा था कि इस चीज़ को हम लोग नॉर्मल रहेगा, अगर पसीकट के तो वो लड़ लेगा, लेकिन अभी ये हद से ज़्यादा हो गया। जब पानी जो सर से ऊपर चल जाता है तो हर आदमी को जट पटाता है। मैं जितने भी अरुणाचल वासी थे, मैं अपील करता हूँ, इस माँ का दुख दर्द को आप लोग साथ दीजिए। ये माँ है, माँ का तकलीफ़, माँ का दुख आप लोग सब जानता है। आप लोग को सब अपील करता है, प्लीज़, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कुछ भी हो, अगर सारे अरुणाचल हम इसमें एक साथ खड़ा रहेगा, हम लोग आने वाला समय में हम लोग इंसाफ के लिए लड़ सकता है। मैं अरुणाचल सबसे मैं अपील करता हूँ दोबारा, अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, कल को आपका बच्चा को भी ऐसे ला जा सकता है, कल को किसी का बच्चा को भी ले जा सकता है। अगर ये जो ओलिंग मुकुट जो अगर कोई आज MLA का बच्चा था या कोई ऑफिसर का बच्चा था या CM का बच्चा था, तो जितना लोग इन्वॉल्व छोड़ो ना, कोई कॉल में उन सबको अरेस्ट कर देता। आज ये एक बेचारा लाचार माँ का बच्चा है, इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा। मैं सारे अरुणाचल से वासियों से मैं अपील करता हूँ, ये वासी टीम का जितना भी सेंट्रल वुमेन एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग हैं, उन सभी को अरेस्ट करें। वहाँ जो वहाँ में शामिल था, बच्चा को ले जाते जो शामिल था, उन सभी को अरेस्ट कराए। मैं अरुणाचल से अपील करता हूँ। और मैं दोबारा ये SP और हमारा ये पासीघाट का DC थे, मैं उन दोनों को कंडम करता हूँ कि आपने एक माँ का दिल तोड़ा है, एक गरीब आदमी का दिल तोड़ा है। आप लोग जो कर रहा है ये बहुत गलत है। आने वाला समय के लिए, हम लोग के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसे प्रैक्टिस होना ही होना है। मैं हम सभी को अपील करता हूँ, अभी अगर अरेस्ट नहीं होता है तो हम सभी एक बार फिर लड़ने के लिए रेडी हैं, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। आपने सोशल मीडिया में देखा, न्यूज़ में देखा होगा, माँ जो बोला अगर हम नहीं सकते बोल हम अपना जान दे देगा। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, बच्चा का जान गया है और माँ का जान जाने ना दे। अब सबसे जो इंसाफ मिलना चाहिए। और अभी भी और लास्ट दोहराता हूँ, ये 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहा है। अगर 10 दिन में ये वासी टीम को और लोग को अगर आप अरेस्ट नहीं किया तो हम लोग वहाँ में मेगा रैली करेगा। चाहे एक आदमी आओ, चाहे 1000 आदमी आओ, हाँ, लेकिन हम लोग रैली करेगा। और अगर प्रशासन जो वहाँ में हम लोग को रैली के लिए परमिशन नहीं देने थे, हम लोग वहाँ रैली करेगा। और रैली करने के बाद वही दिन हम लोग क्वेश्चन पूछेगा। अगर वहाँ में नहीं हुआ तो हम लोग वही दिन से हम लोग डरना। और अगर उसमें भी डरना में हम लोग 2 दिन डरना बैठेगा, और उसमें नहीं हुआ तो हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा। हंगर स्ट्राइक करके जब तक ये माँ तो बोल ही रहे अपना जान देने के लिए रेडी है। अम्मा भी है, हमारा लेजेंडरी आंटी अम्मा भी है, और हम लोग सब मिलके सारा अरुणाचल मिलकर हम लोग वहाँ धरना बैठेगा, हंगर स्ट्राइक बैठेगा, चाहे जो भी हो हम लोग बैठेगा। इसलिए सारा अरुणाचल आपका भरोसा में हम लोग है, और सारा अरुणाचल से हम ये रिक्वेस्ट करता है आप लोग साथ दीजिए। थैंक यू।